जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे खरमास के बारे में कि खरमास कब से शुरू हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है और खरमास में हमें क्या क्या करना चाहिए और कौन कौन से कार्य है जो हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और सुहागिन महिला जो भी अपने सुहाग में वृद्धि चाहती है वो खरमास में एक काम कभी भी भूल के भी ना करेगी। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोगों को इस वीडियो में खरमास से संबंधित संपूर्ण जानकारियाँ मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले बता दूं कि इस बार खरमास 14 मार्च 2024 से लेकर के और 13 अप्रैल 2024 तक रहेगा। ये जो खरमास है जो फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि से लेकर के और चैत मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि तक ये खरमास लगता है। तो देखिए बता दूं कि खरमास यानी कि खर मतलब गधा और मास मतलब तो मानसी ही होता है। तो जब गधा से सूर्य देव की रथ जुड़ जाते हैं तो रथ में 1 महीने के लिए रथ की गति धीमी हो जाती है। इसीलिए खरमास में कोई भी शुभ कार्य ना करें। और खरमास का सबसे बड़ी मान्यता है कि जब हम मकर संक्रांति मनाते हैं तो जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं धनु राशि से निकल करके, तब हम लोग मकर संक्रांति मनाते हैं। तो उसी प्रकार से जब सूर्य कुंभ राशि से निकल करके मीन राशि में आते हैं तो इसलिए सारे शुभ काम बंद कर दिए जाते हैं। जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करते हैं तब भी 1 महीने के लिए सारे शुभ काम बंद रहते हैं और जब सूर्य मीन राशि में प्रवेश करते हैं तब भी 1 महीने के लिए बंद रहता है शुभ कार्य। जैसे शादी, विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, लड़की देखने जाना हो या लड़का देखने जाना हो, तो इस प्रकार के कोई भी शुभ कार्य हमें इस महीने में नहीं करना चाहिए। अगर आप खरमास में पहली बार मायके जाना चाहते हैं या पहली बार मायके से ससुराल आना चाहती हैं तो खरमास में ना आएं और ना ही जाएं। अगर आपको पहली बार बच्चा हुआ है तो अपना बच्चा लेकर के ना ही मायके से खरमास में ससुराल आए और ना ही ससुराल से मायके जाएं खरमास में। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि खरमास में 1 महीने के लिए कहीं भी आना जाना हमें नहीं चाहिए। तो अगर हम ये सब बातें नहीं मानते हैं, बिना दिन और पतरा दिखाए कहीं भी चले जाते हैं तो हमारे जीवन में कुछ ना कुछ समस्या हमेशा लगी रहती है। इसीलिए कभी भी ना जाएं, अच्छे दिन ही देख करके जाएं। खरमास में हमें कहीं नहीं जाना चाहिए। अगर मान लीजिए कि आपके मायके में है तो ससुराल में कोई ज़रूरत है या ससुराल में है तो मायके में कोई ज़रूरत है, बिना गए काम नहीं चलेगा। वैसा इमरजेंसी है, किसी का मतलब तबीयत खराब है, चाहे कोई प्रकार का कोई इमरजेंसी आ जाता है जो बिना गए नहीं रहा जाता, तो उस परिस्थिति में हमें खोइछा लेकर के नहीं जाना चाहिए। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आपको खरमास में मतलब डेट फिक्स करना है शादी का या शादी के लिए कुछ भी खरीदना है या कुंडली दिखाना है तो खरमास में ये सब काम ना करें। अगर आपको रूम भी चेंज करना है ना, एक रूम से दूसरे रूम में जाना है, रेंट पे रहते हैं, अगर मतलब वो मालिक है जो नहीं मान रहा है, अगर आपको रूम चेंज करना है तो आप 14 मार्च से पहले ही कर लीजिए, नहीं तो खरमास में नहीं करना है। अगर आप चेंज भी करना चाहती है तो पहले आप उस रूम में ले जा करके अपना कुछ वस्त्र रख दीजिए, थोड़ा बहुत उसमें अनाज रख दीजिए, इसके बाद आप लोग खरमास में जा सकते हैं। लेकिन खरमास से पहले हो सके तो आप लोग रूम चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से बहुत सारी बीमारी समस्याएं हमारे जीवन में लगी रहती है। इसीलिए इन सभी नियमों का पालन हमें ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि खरमास जो होता है ना वो 1 महीने के लिए होता है और 1 महीने में कुछ बनने बिगड़ने वाला तो है नहीं। इसलिए 1 महीना के लिए कोई भी कार्य ना करें जो हमारे जीवन पर कोई भी मतलब की समस्या खड़ी हो। अगर आप लोग शादी विवाह के लिए कुछ भी खरीदना चाहते हैं, चाहे वो कपड़ा हो, गहना हो, सिंगार
श्रृंगार का सामान हो तो आप लोग शादी विवाह के लिए खरमास में ना खरीदें। जब खरमास ख़त्म हो जाएगा तब आप खरीद सकते हैं, क्योंकि खरमास में तो वैसे भी शादी विवाह तो होता नहीं है। अगर आपको गहना का ऑर्डर देना है तो वो दे सकते हैं। खरमास में गहना अपने घर पे मत लाइएगा, सोनार के पास में ही रहने दीजिएगा। कपड़ा हो गया, श्रृंगार का सामान हो गया, ये सब भी ना खरीदें। खरमास ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आपको जो भी खरीदना है खरीद सकते हैं, लेकिन खरमास में शादी विवाह से संबंधित कोई भी सामान हमें नहीं खरीदनी चाहिए। और वैसे भी होली के 8 दिन पहले तो होलाष्टक शुरू हो जाता है, तो इस बार होलाष्टक जो है वो 17 मार्च से शुरू हो रहा है और 24 मार्च को होलिका दहन के साथ में समाप्त हो जाएगा। तो होलाष्टक में होली से 8 दिन पहले लग जाता है। तो वैसे भी होलाष्टक में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है, क्योंकि जो प्रहलाद जी के पिता थे ना हिरण्यकश्यप, वो प्रहलाद जी को फाल्गुन मास के अष्टमी तिथि से लेकर के और पूर्णिमा तिथि तक प्रहलाद जी को काफ़ी कष्ट दिए थे। और उसी समय हिरण्यकश्यपु ने अपनी बहन होलिका को, उनको जिनको वरदान मिला था कि वो अग्नि से नहीं जलेगी, तो बहुत समझाए प्रहलाद जी को, लेकिन प्रहलाद जी नहीं समझे। तब अपनी बहन को बोले कि इसको अग्नि में लेकर के बैठ जाओ ताकि ये जल करके भस्म हो जाए। लेकिन प्रहलाद जी भगवान विष्णु के सेवा करते थे और भगवान विष्णु के नाम का जाप करते थे, भक्ति करते थे, जिनके प्रभाव से प्रहलाद जी को कुछ भी नहीं हुआ और होलिका जल के भस्म हो गई, राख हो गई। तो इसीलिए होली के 8 दिन का जो पहले का जो समय होता है उसे बड़ा ही अशुभ माना गया है, क्योंकि भगवान के भक्त को इतनी सारी कष्ट झेलना पड़ा था। इसीलिए इस समय में कोई भी शुभ कार्य हमें नहीं करना चाहिए। अब रहा बात पूजा पाठ का, तो जो आप लोग पूजा पाठ रोज करते हैं, जो हमारे घर में देवी देवता का पूजा रोज होता है वो आप लोग कर सकते हैं। जो पहले से व्रत त्यौहार आप लोग करते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन कोई भी नया व्रत इस महीने में हमें नहीं उठाना है। जब खरमास खत्म हो जाए तब आप नया व्रत उठा सकते हैं। अगर आपको उद्यापन भी करना चाहते हैं तो खरमास में ना करें, क्योंकि खरमास में किसी भी व्रत का उद्यापन नहीं किया जाता है और ना ही कोई व्रत उठाया जाता है। खरमास के बाद आप लोग उठा सकते हैं। तो ये सब क्लियर हो गया। अब चलिए अगला चीज़ जान लेते हैं कि जो आप लोग साप्ताहिक व्रत अगर उठाना चाहते हैं, जैसे बृहस्पति भगवान का व्रत हो गया, मंगलवार का व्रत हो गया, या 16 सोमवारी का व्रत उठाना चाहते हैं, तो आप लोग खरमास में ना उठाएं। जब खरमास खत्म हो जाए तो आप कोई भी व्रत उठाना चाहते हैं तो उठा सकते हैं, और जो व्रत हम पहले से करते आ रहे हैं वो हम करते रहेंगे। तो ये सभी क्लियर हो गया। अब चलिए, खरमास में हमें सूर्य भगवान को जल जरूर देना चाहिए, क्योंकि खरमास में अच्छे से पूजा सूर्य भगवान को जरूर करना चाहिए हमें। अगर आप सूर्य भगवान के जल में थोड़ा सा रोली, अक्षत, फूल डाल करके प्रतिदिन जल देते हैं सूर्य भगवान को, और जल देते समय सूर्य भगवान के मंत्रों का जाप करते हैं, ओम सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भास्कराय नमः, इस प्रकार के कोई भी मंत्र आपको याद है तो कोई भी मंत्र का जाप करते करते अगर आप सूर्य नारायण भगवान को जल देते हैं तो खरमास में जल देना बड़ा ही अच्छा होता है। इसलिए खरमास में सूर्य भगवान को विशेष रूप से पूजा पाठ जरूर करनी चाहिए। और जिन भी पति पत्नी के बीच में कलेश रहता है वो सूर्य भगवान को जल देते समय थोड़ा सा उसमें गुड़ डाल करके जल में तब देंगे तो उनके मतलब जो भी रिश्ता है उसमें मिठास जरूर आएगा। तो इसलिए गुड़ डाल करके जरूर सूर्य भगवान को जल अर्पित कीजिएगा। और जो मंत्र आता है उसका उच्चारण करते करते हमें सूर्य भगवान को जल देना है, पूरे विधि विधान से सूर्य भगवान का पूजा करना है। तो ये क्लियर हो गया। अब चलिए बता देती हूँ सुहागिन महिलाओं के लिए। तो देखिए, सुहागिन महिला इस खरमास में, चाहे कोई भी खरमास हो, तो इसमें सुहाग की सामग्री नहीं खरीदेगी, जैसे चूड़ी, बिंदी, महावर, मतलब सुहाग से संबंधित खरमास में कोई भी सामान ना खरीदे। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। आप चाहे तो 14 मार्च से पहले पहले खरीद सकते हैं, और नहीं तो खरमास ख़त्म होने के बाद आप लोग खरीदिएगा, क्योंकि खरमास में सुहाग से संबंधित चीज़ें नहीं खरीदना चाहिए। अगर आपको ज़रूरी है तो पहले खरीद ले, लेकिन खरमास में ना खरीदे। चाहे वो कपड़ा हो गया, मतलब सुहाग से संबंधित चीज़ें आप लोग मत खरीदिएगा। तो ये क्लियर हो गया। अब चलिए अगला चीज़ बता देती हूँ कि होलाष्टक जो है वो 17 मार्च से शुरू हो रहा है और 24 मार्च
को होलिका दहन के साथ में समाप्त हो जाएगा। तो 24 मार्च को होलिका दहन है और 25 मार्च को होली है। तो होलाष्टक के समय में भी हमें कोई भी सामग्री नहीं खरीदनी चाहिए, लेकिन होलाष्टक से पहले ही खरमास पड़ रहा है, तो आप लोगों को 1 महीना तक कुछ भी सुहाग से संबंधित सामान नहीं खरीदना है और ना ही कोई नया कार्य करना है। अगर आप जमीन की रजिस्ट्री कराना चाहते हैं, जमीन खरीदना चाहते हैं, तो ये सब भी खरमास में ना खरीदे। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। 1 महीने के बाद आप लोग जो चाहे वो कर सकते हैं, बस 1 महीने के लिए हमें कोई भी कार्य शुभ और मांगलिक नहीं करना है। जो हमारा रोज का कार्य है, चाहे वो पूजा पाठ, मतलब जो हमारा रोज का कार्य है वो हम करेंगे, लेकिन नया कोई भी कार्य हमें नहीं करना है। ना ही खरमास में हमें झाड़ू खरीदना है, ना ही गैस चूल्हा ये सब जो नए रखे होंगे उसका हमें नहीं निकालना है खरमास में। खरमास के बाद निकाल लीजिएगा या खरमास के पहले आप लोग निकाल लीजिएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो सारी बातें क्लियर हो गई। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को खरमास से संबंधित संपूर्ण जानकारियाँ मिल गई होगी। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुँचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर कोई खरमास से पहले खरमास से संबंधित संपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त कर सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ किसी और वीडियो में, किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।